100 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रभुपाद जी के ग्रंथ प्रकाशित हो गए हैं। और चीन भाषा में भी चीन सरकार ने पिछले साल भगवत गीता को प्रकाशित किया। तो प्रभुपाद जी ने एक ऐसी योजना बनाई है कि ये संस्था और 10,000 सालों के लिए समाज को मार्गदर्शन देते जाएगी। तो ये कोई छोटा कार्य नहीं था। प्रभुपाद जी ने इस विषय पर बोल दिया, प्योरिटी इज द फोर्स, कि पवित्रता बहुत आवश्यक है। तो चाहे गुरु हो या चाहे शिष्य हो, हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि हम पवित्रता कैसे प्राप्त करें। हमने ये नहीं देखना कौन ज़्यादा मधुर कंठ से गाता है, कौन ज़्यादा मधुर कंठ से प्रवचन देकर लोगों को प्रभावित करता है। हमने ये देखना है कि हम पवित्रता प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, और अंत में विजय होगी केवल पवित्रता की। तो यहाँ भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं क्या, कि हमें झूठी प्रतिष्ठा से बचना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी सेवा करें, एकदम हमें इसके बदले में प्रतिष्ठा चाहिए, आदर चाहिए। और आगे कह रहे हैं, यही नहीं सोचना कि तुम हो कर्ता। तो मैं प्रभुपाद जी का उदाहरण दे रहा था कि प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया, एक रूप से आप कह सकते हो बहुत बड़ा चमत्कार था। प्रभुपाद जी से एक समय किसी ने पूछा, आप कुछ जादू कर सकते हो स्वामी जी? तो स्वामी जी ने कहा, जादू तो नहीं कर सकता पर एक जादू मैंने किया है। तो उसकी रुचि बढ़ गई, उत्साह से पूछने लगा, क्या जादू आपने किया? मैंने हजारों म्लेच्छों को ब्राह्मण बना दिया है। तो म्लेच्छ का अर्थ है जो व्यक्ति बचपन से ही, जो व्यक्ति पाप के कार्य में जुड़ा है। ब्राह्मण का अर्थ है जो व्यक्ति शास्त्र पर आधारित जीवन का उपयोग कर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कोई छोटा चमत्कार नहीं दिखाया, पर जब भी उनके शिष्य जाकर उनसे कहते थे कि प्रभुपाद, you did such a great service, you did such a great miracle, प्रभुपाद जी कहते थे, I have done nothing, मैंने कुछ नहीं किया। I only had faith in the words of my spiritual master and I tried to fulfill his order, and it is due to his mercy that the success has come. तो प्रभुपाद जी कहते थे, मैंने कुछ नहीं किया। प्रभुपाद जी ने कभी जिंदगी में ये नहीं कहा कि मेरे प्रयास से, मेरे मेहनत से ये बड़ा चमत्कार हुआ। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि मेरे में केवल एक ही गुण था, मुझे अपने गुरु के वचनों में पूरा विश्वास था और मैंने गुरु के वचन आदेश का पालन करने का प्रयास किया और गुरु की कृपा से ये सफलता प्राप्त हो रही है। प्रभुपाद जी ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं हूँ कर्ता और मेरे प्रयास से ये सारे विश्व में ये आंदोलन फैला है। तो हमें इसे सबक सीखना चाहिए। कई बार हम थोड़ा सा प्रचार करते हैं, थोड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, तो एकदम आसमान में हम पहुंच जाते हैं कि हमने इतना बड़ा चमत्कार किया। पर यहाँ वो भगवान कह रहे हैं कि क्या, ना तो झूठी प्रतिष्ठा के पीछे भागो, ना ही ये सोचो कि तुम हो कर्ता। कि जैसे आप सोचने लगोगे कि तुम है कर्ता, कि आपके प्रयास से ये सफलता प्राप्त हुई है, आप देखोगे समय के साथ वो जो आध्यात्मिक शक्ति जो थोड़ी है भी, वो फिसल जाएगी। क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं किससे? निम्रता के द्वारा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, झूठी प्रतिष्ठा से बचो और अपने आप को कर्ता भी मत समझो। आगे क्या कहते हैं? उसे सदा सक्रिय होना चाहिए और कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। भक्त को 24 घंटे सेवा में रहना चाहिए। हमारा भाव रहना चाहिए कि अगर एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकोगे।
तो हमारा निरंतर भाव रहना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में जुड़े रहें। खाओ तो उतना खाओ जितना कि आवश्यक है, विश्राम करो पर उतना करो जितना कि आवश्यक है। और अगर भौतिक वातावरण में हो, जैसे कि आप दफ्तर में नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो वगैरह, पढ़ाई कर रहे हो, तो उस वातावरण में भी उतनी चर्चा करो जितना कि आवश्यक हो, और समय लगाओ भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा का क्या है साधन? सबसे उत्तम सेवा जो हम निभा सकते हैं वो है भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण। कई बार भक्त आकर पूछते हैं हमें कोई सेवा दीजिए, तो हम कहते हैं कि सबसे आवश्यक सेवा है कि आप अपना 16 माला का जाप करो और अच्छी तरह करो। एकादशी और शुभ दिनों पर हो सके तो 25 माला का जाप करो। ये है हम भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा। तो यहाँ भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि उसको सदा सेवा में जुड़े रहना चाहिए और कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। चाहे आप फुल टाइम भक्त हो, ब्रह्मचारी या सन्यासी, चाहे आप गृहस्थ भक्त हो। जैसे इस सभा में अनेक ब्रह्मचारी उपस्थित हैं और कई उपस्थित हैं जो विद्यार्थी हैं, जो धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, घर की देखभाल करते हैं। तो भगवान की सेवा में हमें आलसी नहीं रहना चाहिए। हमें ये सोचते रहना चाहिए समय भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान गीता में कहते हैं टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग। समय जो है मैं समय हूँ, और समय जो है हर चीज को नष्ट कर देता है। तो हमें सदा व्यस्त रहना चाहिए। इस समय हम एक युद्ध के मैदान में हैं। युद्ध हो रहा है किसके साथ? माया के साथ। जैसे युद्ध के मैदान में हर सेनापति को बिल्कुल तैयार रहना पड़ता है कि नहीं? वो विश्राम नहीं कर सकता, कोई बेकार की बातें नहीं कर सकता, किसी समय भी दुश्मन की गोली उसे लग सकती है। तो इसी प्रकार हमारा शत्रु है माया। माया सदा प्रयास कर रही है आपको प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, और आपको इसलिए युद्ध के मैदान में बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, निरंतर भगवान की सेवा में जुड़े रहना चाहिए। तो आलसी होना भी ठीक नहीं है। आलसी होना मतलब कि आवश्यकता से अधिक विश्राम करना, आवश्यकता से अधिक भोजन खाना इत्यादि। तो अगर आप आलसी नहीं रहोगे, you'll be on your toes, सदा तैयार रहोगे सेवा करने के लिए, तो इस प्रकार आप अपने आप को माया से भी बचा सकोगे। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधिकारा, यहाँ कृष्ण ताई नहीं माया अधिकारा। जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का प्रभाव नहीं रहेगा। जिस प्रकार जहाँ सूर्य है वहाँ अंधेरापन प्राप्त नहीं होता। तो अगर आप भगवान की सेवा में लगे हो, जाप कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो आपको तो माया आपको किसी रूप से भी प्रभावित नहीं कर सकेगी। तो आगे वो क्या कहते हैं भगवान? उसे समस्त इंद्रिय विषयों के ऊपर के भाव से त्याग देना चाहिए। मतलब कि भक्त को सदा ये सोचना चाहिए, अगर संपत्ति भी है, धन भी है, कि इसका स्वामी कौन है, असली मालिक कौन है? परम भगवान। मान लो भक्त गृहस्थ आश्रम में है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है इत्यादि, तो किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? ये व्यवहार होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए कि हम पूरे खानदान ने भगवान के धाम लौटना है। गृहस्थ आश्रम का अर्थ है वो स्थिति जिसमें पति पत्नी एक साथ रहते हैं, पर उनका भाव है भगवत प्राप्ति। और अगर बच्चे हैं, औलाद हैं, तो उनको भी माता पिता ये चाहते हैं ये दिव्य ज्ञान दें जिसके द्वारा उनका उद्धार हो। जैसे कि भगवान ऋषभ